एक समय की बात है, ब्रह्मा अपने साधना में रत थे, विष्णु भगवान भी अपने साधना में रत थे, महादेव भी अपनी साधना में रत थे। और उन्होंने ये देखा कि कहीं कोई अट्टहास, जैसे कोई हंस रहा हो बहुत तेज से, और ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये अट्टहास आकाश में हो रहा है। तो आजकल तो लोग फोन मिला लेते हैं, ये तीनों इकट्ठा हो गए। और जब इकट्ठा हुए तो आपस में बात किया कि क्या आपने उस हंसी को सुना है, उस अट्टहास को सुना है? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। शंकर भगवान ने कहा मैंने भी सुना है। विष्णु भगवान ने कहा मैंने भी सुना है। तो तीनों ने सोचा कि ये है कौन। फिर शंकर भगवान के मन में आया तो विष्णु भगवान से बोले कि हे हरि, एक बात बताओ, कभी कभी मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि हम लोग कहां से आए होंगे? हमारी कोई दाती तो होगी, हमारा कोई उत्पन्न करता तो होगा, हम कहां से आ गए? क्योंकि अट्ठास हो ही इसलिए रही थी कि आज उस निमित्त तक पहुंचना है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ये लगा कि हमारी भी कोई माँ होगी, हम कहीं से जरूर आए हैं। और ये चल ही रहा था मंथन, तभी उस अट्ठास में से आवाज आई कि हे देवताओं, ये सुंदर सा विमान आ रहा है, इस विमान में बैठ लो और आ जाओ। उस विमान में तीनों देवता बैठ गए, त्रिदेव बैठ गए और वो विमान उड़ा बड़ी गति से। विमान इतना सुंदर था, हीरे मरकत पन्ने जवाहरात लगे उस विमान में। अब जब वो विमान उड़ रहा है तो अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन करते चल रहा है, एक ब्रह्मांड नहीं। ब्रह्मा जी को लगा मेरे बिना कैसे ब्रह्मांड का सृजन। शंकर भगवान को दिखा कैलाश, वहां शंकर भगवान दिख रहे हैं, शंकर भगवान। विष्णु भगवान को विष्णु लोक दिखा। ऐसे दर्शन करते करते अद्भुत एकदम आश्चर्य में कि ये हो क्या रहा है। हम एक ब्रह्मांड की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड हैं। और वो विमान नाना प्रकार के देवी देवताओं, यमराज, कुबेर, वरुण, गरुड़, सूर्य, चंद्रमा, ये सब मेरे बिना कैसे हो सकते हैं। विष्णु भगवान को लगा ये कैसे पालन हो रहा है। इतनी सुंदर स्त्रियां, इतनी सुंदर अप्सराएं, ये सब क्या माया है, ये हम कहाँ जा रहे हैं। और देखते देखते वो विमान पहुंचा है मणि द्वीप में। और ये मणि द्वीप जानते हैं कहाँ है? ये मणि द्वीप, जो ये मणि द्वीप बना है, ये अमृत के सागर में बना हुआ है। यहाँ लोग कहते हैं एक बूंद अमृत का मिल जाए, उसके लिए देवता लड़ाई कर पड़े, झगड़ा कर पड़े। सुधा सागर के मध्य में 9 परकोटों वाला हीरे का, गोमेद का, पन्ने का, जवाहरात का, नीलम का, मूंगे का, एक एक दीवारें इतनी सुंदर। और देखते देखते बिल्कुल जैसे राख का रंग होता है, ऐसी सुंदर छटा माँ के दरबार की। सिंह वाहिनी जगदम्बिके के आसन में 7 प्रकार के सिंह बिल्कुल यूं माँ के सिंहासन में लगे। इनका प्रवेश हुआ, द्वार देखते ही ये लोग एकदम स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, हम कहाँ आ गए। जैसे ही समीपस्थ हुए हैं तो देखते हैं कि अरे इनके तो आसन में विष्णु है, इनके आसन में ब्रह्मा है, इनके आसन में सदाशिव है, इनके आसन में ईश्वर है। पंचप्रेतासना होकर बैठी हुई है, बड़ी सी बिंदी है, त्रिनेत्र, बड़ी सुंदर मुख कमल, बड़ा बहुत सुंदर कमल नयन, घुंघराले बाल, अलौकिक दिव्य तेज, गोल मुख, कितना सुंदर प्रतिभासित हो रहा था। लाल रंग की साड़ी मैया ने पहनी है और पाँव में बहुत सुंदर सी पावजेब है। विष्णु भगवान ने दंडवत प्रणाम किया और माँ की जैसे नाखून को देखा है। तो विष्णु भगवान का स्वरूप बदल गया, जैसे वृंदावन में भोला से भोली बनी।
ब्रह्मा जी स्त्री के वेश में आ गए। अब तो तीनों एक दूसरे का रूप की क्या हुआ, तो जगदम्बिके बोली कि सुनो, अब तुम हमारी सखी के रूप में हो, सहेली के रूप में हो। लहंगा वहंगा पहन लिया विष्णु भगवान और देख रहे हैं माँ के रूप को। शंकर भगवान टुकुर टुकुर बड़े भाव से निहार रहे मैया के चेहरे को। शंकर भगवान देखते तो शंकर भगवान को देख के मैया कहती, क्या बात है हे भोलेनाथ, क्यों निहार रहे हो? तुम तीनों मेरे ही बच्चे हो। मैं आदि शक्ति हूँ, जगत जननी हूँ। मेरा बीज मंत्र वाग बीज मंत्र था। वो बीज मंत्र इस पूरी सृष्टि चराचर जगत में अपने हुंकार को कर रहा था। मैं थी, जब कुछ नहीं था तो मैं थी। अहम सनातनी, मैं ही तो सनातनी। अब माँ को देख करके तो भोले बाबा से रहा ही नहीं गया। भोले बाबा देखे जा रहे। मैया ने कहा, क्या चाहते हो भाई भोले? कहा, हम तो ये देख रहे हैं कि आपकी बिंदिया बड़ी सुंदर है, और बिंदिया ये जो आपने त्रिनेत्र के ऊपर लगाया है, ये तीसरी आंख बड़ी सुंदर है। मैया मुस्कुराई तो भोले बाबा ने कहा, हमको दे दीजिए ये तीसरी आंख, अपनी तीसरी आंख। तो मैया ने कहा, अगर हम आपको अपनी तीसरी आंख दे देंगे तो हे भोलेनाथ तुम संभाल नहीं पाओगे। कहा, दे दो मैया। और मैया ने वो अपना तीसरा नेत्र महादेव को प्रदान कर दिया। जैसे ही मैया ने वो तीसरा नेत्र, कहते हैं कि 2 नेत्रों से तो आप बड़ी सुंदर लग रही हो, अब हम 3 नेत्रों से देखेंगे कि कितनी अच्छी लगती हो। और जैसे ही माँ ने वो नेत्र अपना तीसरा दिया तो शंकर भगवान से कहा, संभाल के बोले। वो भोले बाबा ने त्रिनेत्र खोल दिया माँ के ऊपर ही। बोलो जय श्री। जैसे ही वो त्रिनेत्र शंकर भगवान का खुला, माँ ही भस्म हो गई। बोलो जय श्री। जब माँ भस्म हो गई तो अब तो भोले बाबा रोने लगे, ये क्या हो गया? तब आवाज आई कि महादेव कहा था संभाल के खोलना, इसको संभालना बहुत मुश्किल है, ये संहार का नेत्र है, इसको जब आवश्यकता हो तभी खोलना। और सुनो, मैं कहीं नहीं, मैं तो निर्गुण रूप में हो गई। ये जो भस्म दिखाई दे रही है, अब इससे ब्रह्मा जितनी सृष्टि की स्त्रियां होंगी उनकी रचना। तो माँ की जो वो राख थी ना, उससे समस्त प्रकार की जो हमारी दुनिया में यक्षिणी, गंधर्वनी, पिशाचिनी जो भी है, जितनी मातृशक्तियां, जितनी माइयां हैं, जितनी बेटियां हैं, माँ के उसी राख से उनका स्वरूप बन गया। इसलिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया, स्त्रियां सकला समस्ता जगत सु मेरा ही रूप है। सब ये जितनी है वो मेरा ही रूप है। और फिर माँ प्रकट हो गई। और जब माँ प्रकट हुई तो कहा, तुम लोग यही मणिद्वीप में कुछ दिन तक रहोगे, अपनी योगिनियों को 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, अपनी योगिनियों को महादेव की सेवा में, विष्णु भगवान की सेवा में लगा दिया। और कुछ दिन रखने के बाद अब कहा है कि हे त्रिदेवों, जिस कार्य के लिए तुम्हारा हमने प्राकट्य किया है, संरचना की है, अब तुम्हें अपनी माँ के बारे में पता चल चुका है। अब आप यहाँ से जाएंगे, इसलिए हम आपको शक्तियाँ प्रदान करते हैं। तो ब्रह्मा जी को अपनी ही शरीर से उत्पन्न की हुई ब्रह्माणी को दे दिया। बोलिए ब्रह्माणी मैया की जय। विष्णु भगवान को कहा, तुम सत्व के प्रतीक हो, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे हृदय में सदैव लक्ष्मी, इसलिए अपना ही स्वरूप लक्ष्मी का दे दिया। और अपने तमस स्वरूप से श्याम वर्ण से माँ काली को प्रकट करके महादेव को दिया और कहा, ये ही गौरी कहलाएंगी। अब ये 3 शक्तियां तुम्हारे पास है, इसीलिए हमारी प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्य, रज और तम। ये तीनों लेकर जाओ और जो प्रकृति है इसके अधीनस्थ जीव रहेगा। इसलिए ये प्रकृति ही माँ का स्वरूप है। तीनों को लेकर आ गए। विष्णु भगवान मुड़ मुड़ के पीछे देख रहे हैं, शंकर भगवान देख रहे हैं, और देखते देखते नाना प्रकार से, नाना प्रकार के लोकों से होता हुआ विमान कैलाश पर शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को क्षीर सागर में, और ब्रह्मा जी को ब्रह्मा के लोक में, ब्रह्मलोक में छोड़ दिया।